हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉज, जो आपके हर एक जो है क्लास में, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, 11th 12th, हर एक क्लास में जो है इसके क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है। और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन देंगे आप, वहाँ पे आपको जो है क्लास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए आज इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या होता है क्लॉज, क्या होते हैं इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता है इसमें जो है इंडिपेंडेंट, क्या होता है मेन क्लॉज, क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज। हर एक चीज आज अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्लास जो पढ़ना, जिसमें क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और फिर एडवर्ब क्लॉज होता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि जो है क्लॉज होता क्या है, क्लॉज हम किसको बोलते हैं। ठीक है, क्लास से पहले अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा, वो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पढ़ा होगा आपने। तो सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है? एक सेंटेंस होता है और एक क्लॉज होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसको बोलते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये होना चाहिए। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और फिर सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी वही यही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीटनेस नेसेसरी होता है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट सेंस देखने को मिलता है और इसमें ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लॉज में ये चीजें जरूरी नहीं है कि इससे आपको कंप्लीट सेंस मिले। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बट ये नेसेसरी नहीं है कि जो है आपको इसका कंप्लीट सेंस देखने को मिलेगा। ये मतलब क्या हुआ, मतलब कि क्लॉज मिलके ही किस क्या बनाते हैं, क्लॉज मिलके ही बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज मिलके ही बनाते हैं क्या, सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में जो है क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में जो है सेंटेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस और क्लास आपने डिफरेंस देखा। क्लास क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, बट ये नेसेसरी नहीं होता है कि जो उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले। ठीक है, तो क्लॉज कितने टाइप के होते हैं भाई, उसको देखते हैं हम। क्लॉज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्लॉज जो आपका वो है, क्लॉज ये दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके का क्लॉज होता है। कौन कौन सा, एक जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, एक जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं, इसी को और क्या, मेन क्लॉज इसी को बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, मेक क्लॉज। और क्या बोला जाता है इसको, एक बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक बोला जाता है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब तीन नाम इसके हैं। क्लॉज का जो एक टाइप है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, ये अपने दूसरे वाले जो क्लॉज पे आश्रित नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता उस पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिखा जाए क्या, शी नोज, शी नोज, इसे ये लिखा नहीं है, शी नोज जो है वह जानता है। ठीक है, या वह जानती है, सॉरी, वह जानती है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब एक क्लॉज है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। इतने में कंप्लीट अर्थ निकल रहा है इसका, इसी नोज वह जानती है। ठीक है, इसका कंप्लीट मतलब निकल रहा है। बट अभी आगे एक लिख दिया जाए, वॉट यू नो, शी नोज वॉट यू नो। अब जो है, जो यहाँ पे ये लिखा गया वॉट यू नो, अब ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये जो क्लॉज है ये इसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर जो है ये सीनोज हटा दिया जाए, केवल यही बोला जाए व्हाट यू नो, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है, या इसी को आप जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोल देते हैं और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। और फिर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम जो है डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉज कितने टाइप के, दो टाइप के, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो तीन टाइप में डिवाइड होता है।
और उसी चीज को हमें पढ़ना है जो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 टाइप का होता है। और वही तीनों टाइप आज हम देख लेते हैं। आइए आगे देखिए इसको। जो आपके 3 टाइप है वो क्या है, देखिए। जो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 टाइप का, एक नाउन क्लॉज है और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज है, इसी को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, और फिर एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, एक नाउन क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है और दूसरा तीसरा एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज जो क्या होता है, जहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन की तरह काम करता है या नाउन जैसा लगता है, उसको नाउन क्लॉज बोल देते हैं। ठीक है, वहां पे आपको बीच में ये देखने को मिलेगा, कंजंक्शन व्हाट मिलेगा, दैट मिलेगा, व्हाटएवर मिलेगा, ये सब। और इसकी पहचान क्या होती है कि जब मेन क्लॉज में, जो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है, उसमें जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, क्या से क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वही होता है क्या, नाउन क्लॉज होता है भाई। ठीक है, वही क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है भाई। और फिर एडजेक्टिव क्लॉज, इसी को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्यों, क्योंकि आपने रिलेटिव प्रोनाउन इसके पहले पढ़ा होगा, तो उसमें आपने हु पढ़ा होगा, हुम पढ़ा होगा, हुज पढ़ा होगा, विच पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और है दैट, इसके अलावा और एक दैट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो आपका जब एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव जैसा व्यवहार करता है, तो उसी को एडजेक्टिव क्लॉज बोल दिया जाता है। रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि जो उसमें कंजंक्शन जो यूज होता है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है पहले ये बताइए। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब की या फिर किसी एडवर्ब खुद की जब कोई विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो उसी को बोलते हैं एडवर्ब। इट मीन्स क्या, कि जो है जब किसी सेंटेंस में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जब एडवर्ब जैसा व्यवहार करे या एडजेक्टिव जैसी क्वालिटी दिखाए, तो उसी को हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कंडीशन आपको ये मिलेगा, दैट्स व्हाई मिलेगा, सिंस मिलेगा, बिकॉज मिलेगा, सो दैट मिलेगा, एज मिलेगा, एज सुन एज मिलेगा। इसके अलावा क्या, व्हाइल मिलेगा। ठीक है, व्हाइल मिलेगा। ये सब जो कंजंक्शन आपको मिलेगी, ये सब जो है एडवर्ब क्लॉज में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और इनको पहचानना आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कोई आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर जो है क्या है, वो एडवर्ब क्लॉज है। ये चीजें पहचानने के लिए आपके सेंटेंस में बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसको पहचानने का प्रयास करते हैं हम लोग, सीखते हैं कैसे पहचाना जाता है इसको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ पे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो अभी हमने आपसे बताया कि जो है सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, कि सेंटेंस जो है कंप्लीट डिफरेंस देता है और फिर क्लॉज जो है जरूरी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो अब इस वाले जो ऑप्शन, इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, लास्ट में एकदम फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, लास्ट में एकदम फुल स्टॉप लगा, मतलब पूरा एक कंप्लीट एक क्या है, क्या है भैया बताइए, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आई लिखा हुआ, आई एक सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड लिखा हुआ, ये एक वर्ब है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल लिया, मतलब एक क्लॉज है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यू एक सब्जेक्ट है, सेइंग जो है, आर सेइंग जो है, ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया आपको, मतलब ये भी एक क्लॉज है, ये क्लॉज है, दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया इसमें। अब इसमें क्या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो पहले देखिए, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अगर ऐसे बोला जाए नॉर्मली कि आई अंडरस्टैंड, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, कंप्लीट सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कंप्लीट सेंस अगर है तो फिर ये आई अंडरस्टैंड जो है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और फिर व्हाट यू आर सेइंग, अब जो ये सेंटेंस है, अगर केवल इतना ही बोला जाए व्हाट यू आर सेइंग, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अगर क्वेश्चन पूछना होता तो इसको ऐसे लिखा जाता, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे होता, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग ऐसे बोल के उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता, क्वेश्चन मार्क, ऐसा बनता है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, आई एम मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ।
तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हो गया, इसलिए ये इस पे आश्रित है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट या फिर इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था कि नाउन क्लॉज पहचानने का तरीका क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में आप व्हाट से क्वेश्चन करिए, जैसे कि आई अंडरस्टैंड, अगर इतना बोला जाए तो आप बोलेंगे क्या, भाई क्या अंडरस्टैंड। तो क्या का जवाब मिला, क्या, व्हाट यू आर सेइंग। क्या का जवाब क्या मिलता है, व्हाट यू आर सेइंग। तो ये जो पूरा व्हाट यू आर सेइंग है, ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। समझ में आया कैसे पैसे बात कर रहे हैं। आई नेक्स्ट वेब देखते हैं। शी नोज व्हाई ही लेफ्ट, शी नोज। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं में, शी नोज व्हाई ही लेफ्ट, ये पूरा एक कंप्लीट जो है सेंटेंस है। उसमें आगे आपको शी नोज दिख रहा है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, मतलब एक क्लॉज है ये। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे एक जो है आपको क्या सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ब दिख रहा है, यहाँ भी एक क्लॉज है। तो दो क्लॉज हो गए। अब इसमें से जो हमें पहचानना मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो शी नोज वह जानती है, ठीक है, इतना अगर बोला जाए शी नोज वह जानती है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज में जो है जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं कि शी नोज व्हाट, अगर मैं बोलूँ आपसे कि शी नोज, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट क्या जानती है वो, तो उसका जवाब क्या मिलता है, बार ईगर, बा क्यों चला गया। तो ये जो जवाब मिल रहा है यही क्या है, ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है, नाउन क्लॉज है। अगला देखिए, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। अब टेल मी, एक ये बोला टेल मी वेयर यू आर गोइंग, ये भी वेयर यू आर गोइंग। अब जो कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बोल रहा है कि टेल मी व्हाट, क्या बताओ मुझे, वेयर यू आर गोइंग। अब ये भी अगर आप वो सोच रहे होंगे सर ये कि वेयर यू आर गोइंग ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंटरोगेटिव बनाना होता है इसको तो कैसे करते हैं हम, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आर पहले आता है, यू बाद में आता है, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बनता है ये, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेयर यू आर गोइंग, मुझे बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, ठीक है, मुझे बताओ, पूछ नहीं रहा है, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेयर यू आर गोइंग, ये आपका जो है इस पे डिपेंड है, किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज पे। और टेल बी का जवाब क्या का जवाब मिल रहा है, यही, तो ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज, ठीक है, ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। अगला देखिए, ही एक्सप्लेन्ड व्हाई कुडंट अटेंड द इवेंट। अब यहाँ पे भी आपको ही एक्सप्लेन, ही सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के ही सब्जेक्ट है, कुडंट अटेंड ये पूरा एक वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब का दो जगह कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। ही एक्सप्लेन उसने पूरा बताया, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ही एक्सप्लेन क्या, उसने क्या एक्सप्लेन किया, वाई ही कुड नॉट अटेंड द इवेंट, उसने इवेंट को क्यों अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा इसके लिए। और क्या का जवाब हमको यही मिल रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स हर बर्थडे। अब इसका जो है आप लोग आंसर जो है कमेंट में कहिएगा इसका, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो एडजेक्टिव की जगह जो क्लॉज, मतलब जो एडजेक्टिव जैसा जो कार्य करेगा उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे। तो देखिए आई नो द प्लेस, पहले तो हम दो क्लॉज देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखो ये आई लिखा हुआ है, आई एक सब्जेक्ट है, नो जो है एक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद यू जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है। तो जो है दो क्लॉज तो है, ये तो पक्का है, ठीक है। और यहाँ पे आई नो द प्लेस, मैं उस प्लेस को जानता हूँ, मैं उस प्लेस को जानता हूँ। और प्लेस क्या है, नाउन है, प्लेस क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में क्या बता रहे कि वेयर यू लिव, इस प्लेस के बारे में बता रहे कि जो जहां तुम रहते हो उस जगह को जानता हो। और जगह के बारे में इतना कुछ बता रहा है, तो जो नाउन के बारे में जो कुछ बताता है उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया पूरा, ठीक है। समझ में आया। अगला सेंटेंस देखिए, गिव मी द पेन विच यू हैव। अब यहाँ पे जो पहले भी देखो गिव जो है आपका वर्ब है, और ये मेरी सब्जेक्ट, ठीक है। द पेन, उसके ये पेन है, उसके बाद यहाँ पे गिव मी द पेन, उसके बाद विच यू हैव, यहाँ पे यू जो है आपका क्या है,
सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो दो जगह यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, यहाँ पे पेन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पेन जो है, गिव मी द पेन, उस पेन के बारे में बता रहा है कि विच यू हैव। उस पेन, गिव मी द पेन, वो पेन मुझे दो जो तुम्हारे पास है। तो पेन क्या आता है, एक नाउन है। पेन नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं इधर, विच यू हैव, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अगला देखिए, आई नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूँ। और लड़का जो है नाउन है, हमको बता रहा है, और नाउन के बारे में इतना सब कुछ बताया गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। वेयर इज द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब जो है वेयर इज द फैन, अब आपका जो है यहाँ पे अगर ये इतना केवल से पूछा जाए कि वेयर इज द फैन, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वर्ड है, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा क्या, वेयर विच वॉज नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहे हैं, ये वॉज वर्किंग, ये तो आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब दोनों जगह दिख रहा है आपको। तो वेयर इज द फैन, अब उस फैन के बारे में पूछा जा रहा है, वो फैन, और फैन क्या है, नाउन है। फैन क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में इतना सब कुछ बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी कुछ बताता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगला सेंटेंस, इज माई ब्रदर whom you had rejected in the interview last year। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। इसमें कितने क्लॉज हैं, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद अपना देखिए, जो आप पे ये एडवर्ब क्लॉज है, ये आप पे क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। देखिए, आई बिगन टू स्टडी व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी। आई बिगन, क्या बोला गया, आई बिगन, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। उसके बाद माय फादर सब्जेक्ट, स्कोल्डेड वर्ब, दो जो आपका क्लॉज है, ठीक है। बिगन, मैंने शुरू कर दिया पढ़ना, ठीक है, शुरू कर दिया। बिगन इस वर्ब के बारे में बता रहा है क्या, व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी, वर्ब के बारे में जरा सब कुछ बताया गया। ये हो गया आपका क्या, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये हो गया क्या, एडवर्ब क्लॉज। फिर इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट, इफ यू डोंट वर्क, ठीक है, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सेड, तुम सफल नहीं होगे। तो परिश्रम नहीं करोगे, अगर ये चीज नहीं करोगे तो आप जो है ये नहीं होंगे, मतलब वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। तो ये चीज आपका पूरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर शी इज क्राइंग, वो रो रही थी। अब क्यों रो रही थी, उसका रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो हैपनिंग हो रहा है, ये वर्ब हैपनिंग हो रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, बिकॉज शी हैज फेल्ड। तो इस वर्ब के बारे में जो कुछ भी बताया गया उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। तो जो है आपको अभी तक कितना चीजें बताई कि जो है क्लॉज के बारे में बताया गया, क्लॉज किसको कहते हैं, क्लॉज जो सेंटेंस से डिफरेंस कैसे है, ठीक है, कैसे डिफरेंट है उससे। उसके बाद फिर क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोल दिया जाता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत तीन जो क्लॉज आते हैं, जिसमें एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो तीन क्लास जो है आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उसको पहचानने के लिए बताया जाता है। तो हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया गया, आप इसकी जो है प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।